अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, आज फिर मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। आपको बताना है कि अब तक आपने पढ़ा है सबक नंबर 10 तक, यानी चैप्टर 10 तक आपने पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे चैप्टर 11 यानी कि सबक नंबर 11। और आपको बताया था, आपको जब भी चैप्टर पढ़िए सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम को जानना है और फिर उसके बाद राइटर को जानना है और तीसरा ये जानना है कि किस फन में है, यानी कि गजल है, नज़म है, खत है, दास्तान है। इन तमाम चीज़ों को आपको जानना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं, आज पढ़ेंगे सबक नंबर 11। चैप्टर का नाम है गुबारे खातिर। क्या नाम है? गुबारे खातिर। और इसके लिखने वाले हैं अबुल कलाम आज़ाद। का है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके लिखने वाले हैं। और ये क्या है? ये खत है। क्या है? खत है। पूछ सकता है इम्तिहान में गुबारे खातिर क्या है, तो आपको कहना होगा क्या है? खत है। आइए देखते हैं वो सवाल जो आपको पढ़ना है। सवाल नंबर 1 में है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था? देखना है। ए में शरफुद्दीन और बी में मुहियुद्दीन और जी में जलालुद्दीन, डी में अलाउद्दीन। इसका राइट आंसर होगा प्यारे स्टूडेंट बी, यानी कि मुहियुद्दीन का असल नाम। आगे देखते हैं सवाल नंबर 2 में अबुल कलाम आज़ाद कहाँ पैदा हुए? अबुल कलाम आज़ाद कहाँ पैदा हुए? ए में मदीना में और बी में अरब में और सी में मक्का मुकर्रमा में और डी में कराची में। प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। तो आगे देखते हैं सवाल नंबर 3 में अबुल कलाम के वालिद का क्या नाम था? अबुल कलाम साहब के वालिद का क्या नाम था? ए में है खैरुद्दीन, बी में है शरफुद्दीन और सी में है नसरुद्दीन और डी में है मुहियुद्दीन। प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि खैरुद्दीन इनके वालिद मोहतरम का नाम था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 में अबुल कलाम का तारीखी नाम क्या था? एक नाम तो होता है ऐसे घर का, एक तारीखी एतबार से उनका नाम क्या था? ए में लिखा है अबुल फजल और बी में है फिरोज बख्त और सी में लिखा है नसीर बख्त और डी में है अजीम बख्त। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि फिरोज बख्त इनका तारीखी नाम था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 5 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कितने वर्ष के थे तो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कितने वर्ष के थे तो बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था? ए में है 8 वर्ष के, 18 बरस के और बी में है 15 बरस के थे और सी में है 20 बरस के और डी में है 22 बरस के। प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 15 बरस के थे तो इनके वालिद ने बच्चों को पढ़ाने के लिए कह दिया था। देखते हैं सवाल नंबर 6 में उन्होंने अपना पहला रिसाला कब निकाला था? रिसाला कब निकाला था? देखिए ए में है 1905 में गुमान और बी में है 1903 में लिसानुस्सिद्क़ और सी में है 1900 में अल बलाग और डी में है 1901 में अल हिलाल। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 1903 में लिसानुस्सिद्क़ एक रिसाला निकाला था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 7 में अबुल कलाम की शादी कब हुई? अबुल कलाम की शादी क्यों हुई? प्यारे स्टूडेंट वो तमाम क्वेश्चन है जो आपकी किताब में बने हुए नहीं है, हमने किताब को अंदर से पढ़ करके बनाया है ताकि आप किसी इम्तिहान में किसी तरह से आपको परेशानी नहीं हो। आपसे मेरी बात गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और पढ़ने सुनने के बाद साथ ही में शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, ये देखते हैं कि ए में लिखा है 1903 और 4 और बी में है 1905 और 6 और सी में है 1906 और 7 और डी में है 1907 और 8 में क्या करूँगा? ऐसा ही किताब में लिखा है, इसके बारे में देखा गया है, जिसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 1906 और 7 आपको टिक लगाना। उनकी शादी इसी वक्त हुई थी। देखते हैं सवाल नंबर 8 में शादी किससे हुई थी? शादी तो हो गई, अब शादी किससे हुई थी? ए में लिखा है नसीबा बेगम से और बी में है जुलेखा बेगम से और सी में लिखा है हबीबा बेगम से और डी में है सालेहा बेगम से। प्यारे स्टूडेंट चार विकल्प में से आपको चुनना है, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि जुलेखा बेगम से इनकी शादी हुई थी। आगे देखते हैं सवाल नंबर 9 में अबुल कलाम के वालिद का इंतकाल कब? अबुल कलाम साहब के वालिद का इंतकाल कब हुआ? ए में 1908, बी में 1909 और सी में 1911 और डी में 1910। इसका राइट आंसर यानी सही जवाब है ए, यानी 1908 में इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 12 में सवाल नंबर 10 में मौलाना अपना अखबार अल हिलाल कब निकाला था? इनका जो अखबार था अल हिलाल कब निकाला था? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 1912 में निकाला था। देखते हैं सवाल नंबर 11 में अखबार अल हिलाल कहाँ से निकला था? ये इम्तिहान में जबरदस्त क्वेश्चन बार बार आता है, इसके लिए करना होगा अखबार अल हिलाल कहाँ से निकला था? ए में दिल्ली से और बी में पटना से और सी में कलकत्ता से और डी में रांची से। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि कलकत्ता से निकला था। प्यारे स्टूडेंट आपको जो भी कमी हो, आप उनसे कोई कमी नजर आए तो आप मुझको कमेंट कर पूछ सकते हैं। फिर एक बात आपसे कहूंगा कि आपको ये पूरे चैप्टर को पढ़ना होगा, बहुत ही फायदा होगा। देखते हैं सवाल नंबर 12 में अल बलाग अखबार कब निकला था? अल बलाग अखबार कब निकला था? ए में 1915-16 और बी में 1916-17 और सी में 1918-19 और 19 और डी में 1914-15। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि 1915-16 में अल बलाग अखबार निकला था। देखते हैं सवाल नंबर 13 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
को हुकूमत वक्त ने सुबह से क्यों निकाला था, ये पूछा जा रहा है। एक सवाल आ सकता है कब निकाला था, क्यों निकाला था। इसका जवाब देंगे कि अल बलाग जो पेपर निकाले थे, अखबार निकाले थे, इसके चलते हुकूमत ने उनको सुबह से यानी कि उनके इलाके से, राज्य से निकाल दिया था। देखते हैं सवाल नंबर 14 में, मौलाना आजाद को कितने बरस तक नजरबंद किया गया। ये क्वेश्चन भी जबरदस्त क्वेश्चन है, 12 रहता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद को कितने बरस तक नजरबंद किया गया, याद कीजिए। ए में है तकरीबन 40 महीना, और बी में 44 महीना, और सी में है 35 महीना, और डी में 30 महीना। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 44 महीना इनको नजरबंद किया गया था। देखते हैं सवाल नंबर 15 में, कांग्रेस है के सदर कब बनाए गए। ये भी क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है। कांग्रेस के सदर कब बनाए गए थे। ए में 1930, और बी में 1923, और सी में 1925, और डी में 1925। जो डबल हो गया है, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी 1923 में इनको सदर कांग्रेस का बनाया गया था। तो सवाल नंबर 16 में, जब कांग्रेस के सदर बनाए गए तो क्या उम्र थी। ये क्वेश्चन तो और जबरदस्त है मेरा स्टूडेंट। जब कांग्रेस बनाए गए तो उनकी उम्र क्या थी। ए में लिखा है 34 बरस, और बी में लिखा है 35 बरस, और सी में 40 बरस, और डी में 42 बरस। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 35 बरस की उम्र इनको सदर बनाया गया था। तो सवाल नंबर 17 में, लगातार कितने वर्षों तक सदर रहे। लगातार कितने वर्षों तक सदर रहे। ए में लिखा है 5 साल, और बी में लिखा है 6 साल, और सी में 7 साल, और डी में है 4 साल। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 6 साल तक लगातार ये सदर रहे थे। अब देखिए अगर सवाल नंबर 18 में है कि आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम कौन थी, तो आप जानते ही होंगे, इसलिए मैं इसको जवाब नहीं दूंगा। कमेंट में आपको बताना होगा कि मौलाना आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम कौन थे। मौलाना इश्तियाक साहब, और मौलाना मुश्ताक साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, और डी में गांधी जी। इसका कौन सही होगा आपको कमेंट में जवाब देना होगा। अगर नहीं दे सकते हैं तो आप मुझसे पूछेगा, आप कमेंट बताऊंगा आपको। दूसरे व्यक्ति चाहते हैं कि मुकम्मल तौर से आपको तैयारी हो जाए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप मुकम्मल चैप्टर देख सकते हैं आप। आगे देखिए सवाल नंबर 19 में, मौलाना अबुल कलाम आजाद का ये वफात कब हुआ। वफात कहते हैं इंतकाल को, इंतकाल कहते हैं वफात को। इंतकाल कब उनका हुआ। ए में लिखता है 22 जनवरी 1957, और बी में लिखा है 20 जनवरी 1950 है, और सी में है 22 अक्टूबर 1952, डी में है 22 फरवरी 1958। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा आपको डी, यानी कि 22 फरवरी 1958 में उनका इंतकाल हुआ था। इसलिए आपसे कहना है कि वीडियो को ध्यान से सुनिए और उसको पढ़िए, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। देखिए अब तक जितने क्वेश्चन आपने पढ़ा, ये क्वेश्चन आपकी किताब में बने थे, इसलिए मैं कहता हूँ बड़ी काबिज से बताता हूँ। आपकी जिम्मेदारी है सुनने के बाद साथियों पर शेयर जरूर कीजिएगा। और ये किताब में जो क्वेश्चन उसके जवाब दे रहे हैं, लिखा है सवाल नंबर 1 में, गुबारे खातिर किस जमाने की तसनीफ है। गुबारे खातिर किस जमाने की तसनीफ है। तसनीफ है किस जमाने की लिखी हुई है। तो जवाब में है गुबारे खातिर भारत छोड़ो तहरीक, जो 1942 के जमाने की लिखी हुई है। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, गुबारे खातिर में कितने खुतूत है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, गुबारे खातिर में कितने खुतूत है। याद रखिए कुल 24 खुतूत है। कितने हैं 24 खुतूत हैं। सवाल नंबर 3 में है, सिद्दीक मुकर्रम कौन थे। सिद्दीक मुकर्रम कौन है। जवाब में सिद्दीक मुकर्रम हबीबुर रहमान खान शिरवानी है। हबीबुर रहमान खान शिरवानी है। सवाल नंबर 4 में है, गुबारे खातिर के खुतूत किस जेल में लिखे गए। गुबारे खातिर के खुतूत किस जेल में लिखे गए। पैरा स्टूडेंट, इसका जवाब होगा किला अहमदनगर के जेल में। किला अहमदनगर के जेल में लिखे गए थे। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, मौलाना आजाद की 3 किताबों का नाम बताइए। ये आपसे पूछ सकता है। जवाब देखिए, ए में गुबारे खातिर एक किताब है, और 2 में है इंडोनिस फ्रीडम, और 3 में है तर्जुमान कुरान। इस किताबों में से किसी एक को नाम दे करके आपसे पूछ सकता है किसकी किताब बताना होगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की। आगे देखते हैं सवाल नंबर 6 में, मौलाना आजाद किस मुल्क में पैदा हुए। ये आपको आ चुका है, वो जगह आया था, ये मुल्क पूछ रहा है, तो जवाब है सऊदी अरब में पैदा हुए। देखते हैं सवाल नंबर 7 में, मौलाना आजाद का साल वफात क्या, यानी कि मौत का साल क्या, जो बताया आपको 1958 है। अगर देखते हैं सवाल नंबर 8 में, मौलाना आजाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस बनाए गए थे। ये जवाब दे चुका आपको, इसका राइट जवाब है 35 साल की उम्र में। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 में, मौलाना आजाद के 3 अखबार का नाम बताइए। आपसे पूछ सकते हैं। 1 में है लिसानुस सिद्क, और 2 में है अल बलाग, और 3 में है अल हिलाल। और आगे देखते हैं सवाल नंबर आखिरी है 10 है, मौलाना आजाद कौन सी चाय पीते थे। ये क्वेश्चन 12 पूछते हैं, मौलाना आजाद कौन सी चाय पीते थे। इसका राइट जवाब है वह चीन की चाय पीते थे। किसकी चाय, चीन की चाय पीते थे। प्यारे स्टूडेंट, वो तमाम क्वेश्चन थे जो हम लोग को दिया, आपकी जिम्मेदारी उसको पढ़ना। फिर ऐसे ही अगर आप कोशिश करते रहेंगे, इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो मिलते हैं। तब तक याद दीजिए, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।